हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मलेशिया की आइटनरी के बारे में, क्योंकि मलेशिया भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए 31 दिसंबर 2024 तक वीज़ा फ्री हो चुका है। और जिसके अंदर अगर आप मलेशिया विजिट करते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना वीज़ा के लिए। और अभी इस वीडियो में हम जो चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, सबसे पहले कि वीज़ा की क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ़्लाइट में कितना खर्चा आ जाएगा अगर आप इंडिया से मलेशिया जा रहे हैं, और उसके बाद होटल में कितना खर्चा लगेगा, और फूड और जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट में खर्चा आना है, वो सभी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मलेशिया के लिए प्लान कर रहे हो वीज़ा फ्री कंट्री को विजिट करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइज़, ये पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कहीं पे भी स्किप करते हैं तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ट्रिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो पहली चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीज़ा आपको कैसे लेना है। अगर आप मलेशिया जाते हैं तो आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट होना चाहिए, जैसे हर एक कंट्री में होता है सेम वही 6 महीने की वैलिडिटी, 2 पेज ब्लैंक हो आपके पासपोर्ट के अंदर, और सिंपल से 2-3 डॉक्यूमेंट्स। आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट जरूर होनी चाहिए अगर आप मलेशिया जा रहे हैं, और कंफर्म होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ आपके पास फंड्स भी शो करने का कोई ऑप्शन होना चाहिए, या तो आपके पास कार्ड्स हों या फिर आपके पास कैश हो। और जो मेरी ओपिनियन है, अगर आप मलेशिया विजिट करें तो एटलीस्ट आपके पास $200 पर पर्सन आपके पास होने चाहिए, $200 अगर आप यूएस या फिर रिंगट में अगर आप कैश कैरी कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि वैसे मांगते नहीं हैं, बट फिर भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है कि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स भी होने चाहिए। और इसके साथ इनकी सबसे जो लास्ट और आखिरी फॉर्मेलिटी है, वो है मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड, जो आपको अगर आप मलेशिया जा रहे हैं तो आपको 3 दिन के अंदर भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो वीडियो के अंत में मैं आपको एक बार ये फिल करके बता दूंगा कि आप कैसे फिल कर सकते हैं। सिंपल सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, सिंपल सी आप पासपोर्ट की डिटेल डाल सकते हैं, होटल की, और जो भी आप स्टे कर रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, ये सिंपल सी डिटेल डालनी होती है। तो वीडियो के लास्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस सब के बाद बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि फ़्लाइट में कितने खर्चा आने वाला है। फ़्लाइट अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। आप मुंबई से भी जा सकते हैं, कोलकाता से भी जा सकते हैं, दिल्ली से, हैदराबाद से, आप कहीं से भी जा सकते हैं। और मेरा जो अनुमान है, मोटा मोटा जो मैंने वेबसाइट पे थोड़ा सा स्टडी की है, उसके अकॉर्डिंग मैं अभी बता देता हूँ। अगर आप 1 महीना पहले कम से कम अगर फ़्लाइट बुक करते हैं, अगर आप दिल्ली से कोलालमपुर जा रहे हैं, कोलालमपुर मलेशिया की कैपिटल सिटी है और मोस्टली लोग कोलालमपुर ही लैंड करते हैं। तो अगर आप मलेशिया जा रहे हो तो आप कोलालमपुर के लिए फ़्लाइट लोगे, फॉर एग्जांपल दिल्ली से। अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट लेते हो तो सबसे ज़्यादा महंगी फ़्लाइट दिल्ली से ही पड़ती है, और अगर आप 1-1.5 महीना पहले भी बुक करते हो तो आप 25 से 30 हज़ार राउंड ट्रिप का मान के चलें। उसके बाद ऑप्शन आता है, अगर आप मुंबई से फ़्लाइट ले रहे हो तो मुंबई में 2-3 हज़ार रुपये आपके बच जाते हैं, क्योंकि मुंबई थोड़ा सा नज़दीक है एज़ कम्पेयर दिल्ली के, मलेशिया के पास। तो वहाँ पे आप मान के चलो 23 से 25 हज़ार रुपये में आपको राउंड ट्रिप का टिकट इजीली मिल जाएगा। जो सबसे नज़दीक और सबसे सस्ता ऑप्शन है इंडिया से मलेशिया जाने का, वो है कोलकाता। कोलकाता से कई बारी आपको 10-12 हज़ार रुपये में भी राउंड ट्रिप टिकट्स मिल जाती हैं। बट अभी काफ़ी सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि मोस्टली लोग अभी मलेशिया को पसंद कर रहे हैं विजिट करना, जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं। अभी कोलकाता से जो फ़्लाइट के जो रेट्स निकल के आ रहे हैं, अगर आप 1-1.5 महीना पहले बुक करते हैं तो 15-16 हज़ार से 20 हज़ार के अंदर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी ईजिली, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको 15-16 हज़ार रुपये में ईजिली मिल जाएगी। तो गाइज़, ये हो गई है फ़्लाइट्स की बात। तो अब बात कर लेते हैं होटल की। मलेशिया बहुत ही सस्ता ऑप्शन है अगर होटल्स के अगर हम बात करें। अगर आप होटल की बुकिंग करना चाहते हैं और केएलसीसी मतलब जो कोलालमपुर का जो सिटी सेंटर है, वहाँ पे अगर आप होटल बुक करते हो तो ईजिली आपको 1500-2000 में कोई भी होटल मिल जाएगा। और जिस होटल में मैं रुका था, मैंने लगभग 3 रात के लिए 10-1 हज़ार रुपये पे किया था, और वो बिल्कुल जो ट्विन टावर है उसके सामने था, जो कि काफ़ी पॉश लोकेशन थी वहाँ की। और जो होटल था वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, महंगा था वहाँ के कंपैरिजन में। वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे व्लॉग उसके डाले हैं। अब बात करते हैं, अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हैं तो कितना एक्सपेंस आ जाएगा। देखो, हॉस्टल्स किसी भी देश में चले जाओ बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, और मलेशिया की अगर हम बात करें तो आप 500 से 800 रुपये में ईजिली पर डे का हॉस्टल आप ईजिली बुक कर सकते हैं। और ये सभी हॉस्टल आपको ईजिली booking.com पे और अगोडा वगैरह पे ईजिली मिल जाएंगे। तो गाइज, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आइटनरी की। मलेशिया अगर आप जा रहे हैं तो घूम कहाँ सकते हैं। मलेशिया में काफ़ी सारी सिटीज़ हैं घूमने के लिए, बट जो सबसे अच्छी लोकेशंस में काउंट होता है वो कोलालमपुर होता है, और एक ओल्ड टाउन है मलक्का करके, वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर मलेशिया जा रहे हैं। वो कोलालमपुर से आप डे ट्रिप ले सकते हैं, या फिर पर्सनली बस वगैरह से भी विजिट कर सकते हैं और शाम को वापस आ सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी सिटीज़ के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है।
जो मैंने विज़िट की थी वो मैंने सिर्फ़ कोलालमपुर की थी, क्योंकि मैं थाईलैंड से आया था और आगे मैं निकलने वाला था बाली के लिए। तो सेम एक्टिविटी करना मुझे सही नहीं लगा। तो जो बेस्ट चीज़ें हैं जो मुझे लगी, जो मैंने विज़िट की, मैं उनके बारे में आपके साथ शेयर करूँगा और थोड़ा-सा आपको आइडिया दे दूँगा कि आप मलेशिया अगर 2-3 दिन के लिए प्लान करना चाहते हैं तो आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मलेशिया के कोलालमपुर में अगर हैं तो आपके पास घूमने के कितने ऑप्शन हैं। सबसे पहली चीज़ आती है लोकल ट्रांसपोर्ट। आप वहाँ पे मोनोरेल से घूम सकते हैं, एमआरटी से घूम सकते हैं, जो मेट्रो ट्रेन है। और अगर आपने दिल्ली में या मुंबई में कभी भी कोई मेट्रो यूज़ की है तो सेम सा फंक्शन वहाँ पे होता है, वही सिंपल टोकन आपको लेने होते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर आपको मलेशिया में कहीं पे भी जाना है तो उसको प्लान करने के लिए मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ गूगल मैप, क्योंकि गूगल मैप सबसे ईज़ी है और कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। बाकी वहाँ की एक लोकल एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है मोविट, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बाटू केव जाना है अपने होटल से, तो आप बाटू केव डालेंगे, वो आपको सजेस्ट कर देगा कि कहाँ पे मोनोरेल लेनी है, कहाँ पे एमआरटी लेनी है, और आप इजीली जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं टैक्सी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बचाना होता है। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल बाटू केव जा रहे हैं तो हमारी जो डिस्टेंस शो कर रही है 25 मिनट की, पर वहीं पे अगर आप एमआरटी से जा रहे हो, मोनोरेल से जा रहे हो, तो वहाँ पे वॉकिंग काफ़ी बढ़ जाती है, तो 1 डेढ़ घंटे का रास्ता हो जाता है और मेरे लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा कीमती है, तो मैं टैक्सी यूज़ करता हूँ इस केस में। और इसके अलावा एक सस्ता साधन और है जिसका नाम है स्कूटी। स्कूटी आप रेंट कर सकते हैं, बस शर्त एक है आपके पास एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा ये सभी वीडियोज़ की सीरीज़ खत्म होने के बाद, कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, जो कि मेरे पास है। अब इसके साथ-साथ हम एक बात और कर लेते हैं सिम कार्ड के बारे में। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इंटरनेशनल रोमिंग, जिसका मैंने कॉस्ट आपको बताया भी है पहले भी, मैं फिर से बता देता हूँ। जो मुझे इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज पड़ता है वो 1500 से 1600 इंडियन रुपीज़ में पड़ता है 30 डेज़ का। इंटरनेशनली मैं कहीं पे भी जाऊँ 180 कंट्रीज़ में मेरा सिम वर्क करेगा, जिसके अंदर मुझे 1 जीबी इंटरनेट मिलता है, जो कि मेरे लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि होटल में या फिर कहीं पे भी आप घूम रहे हो तो वाईफाई इजीली अवेलेबल हो जाता है मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर। उसके साथ मुझे 100 मिनट मिलते हैं, जिसके थ्रू मैं अपनी सिम से ही किसी से भी मैं बात कर सकता हूँ, और 100 मिनट इनफ होते हैं किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक लोकल सिम हो, तो लोकल सिम अगर आप बात करें मलेशिया के अंदर, आप 1000 से 1500 रुपये में खरीद सकते हैं कोई भी, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग्स वगैरह मिल जाएंगी। इसके साथ साथ कई बार ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम एयरपोर्ट से बाय करें, एयरपोर्ट से बाहर से बाय करें। देखो आपका टाइम मैटर करता है, आपका टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी भी देश में घूमने जाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल लोकल सिटी में अगर आपको सिम कार्ड लेना है तो आपको बहुत सारा घूमना पड़ता है इधर-उधर, और 100-200 रुपये बचाने के लिए मैं इसे वर्थ नहीं समझता। तो आप एयरपोर्ट से बाय कर सकते हैं, और 100-200 रुपये का ही अंतर होता है सिटी के अंदर और बाहर। तो अब बात कर लेते हैं खाने के बारे में, कि खाना कैसे खाया जाए और कितना महँगा पड़ेगा। मलेशिया काफ़ी ठीक-ठाक है। अगर आप नॉन-वेज खाते हो तो आप 200-300 रुपये में भी एक टाइम की मील खा सकते हैं, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं मेरे तरह, तो आप 500 से 1000 रुपये ईज़िली मान के चलो, यानी 1000 से 1500 रुपये एक पर्सन का वेजिटेरियन मील, अगर पेट भर के आप अच्छी जगह बैठ के खा रहे हो तो आप मान के चलो। अगर आप बजट ट्रैवलिंग करते हैं और थोड़ा बहुत खा के भी अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, तो आप 100-200 रुपये में, 300 रुपये में भी ईज़िली मैनेज कर सकते हैं मलेशिया के अंदर, अगर आप चिकन वगैरह या फिर नॉन-वेज खा लेते हैं तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है आइटनरी। अगर आप कोलालमपुर आ रहे हैं, मलेशिया आ रहे हैं, तो आप कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे फर्स्ट डे से। मैं लैंड कर गया था लगभग 11 बजे के आसपास, और मुझे होटल पहुँचते-पहुँचते 2 ढाई बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो सिटी से काफ़ी बाहर था, तो कैब में मुझे 1 डेढ़ घंटा लग गया होटल तक पहुँचते-पहुँचते। इसके बाद होटल पहुँचने के बाद मैंने 2-3 घंटे रेस्ट किया, और तब तक हो गई थी शाम, और मैंने डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट डे नाइट लाइफ यहाँ की एक्सप्लोर करूँ। और सबसे बेस्ट जो लोकेशन थी नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए थी, वो थी ट्विन टावर। तो मेरे होटल से लगभग 10 मिनट की वॉकिंग पे ट्विन टावर था। मैं पैदल अपने पार्टनर के साथ निकल गया, और मैंने वहाँ पे ट्विन टावर देखा रात में, और आसपास जो पार्टी वगैरह हो रही थी वो देखी, और काफ़ी सारी स्ट्रीट एक्सप्लोर करी, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। तो इस अकॉर्डिंग आप भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप देर में पहुँचते हैं कोलालमपुर, तो आप शाम को नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं वहाँ की। अब बात करते हैं डे 2 की। डे 2 में मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले बुक की टैक्सी ग्रैब अपने होटल से। 10 बजे के आसपास मैं उठ गया था, और उसके बाद मैं गया बाटू केव। सेकंड डे मैं बाटू केव पहुंचा, और बाटू केव एक हिंदू टेम्पल है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, आप वीडियोस देख सकते हैं।
और आइडिया लगा सकते हैं कि आपको वहाँ पे जाना है या नहीं। बाकी सबसे फेमस एक्टिविटीज़ में आता है, अगर कोई इंडियन मलेशिया अगर जा रहा है घूमने तो बाटुके वो ज़रूर जाता है। वो एक सिंबल है, जैसे ट्विन टावर है वैसे ही एक सिंबल है मलेशिया का। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मलेशिया से रिलेटेड फ़ोटोज़ में वो ज़रूर दिखेगा। तो आप बाटुके जा सकते हैं। बाटुके काफ़ी मेरा लगभग 2 से 3 घंटा वहाँ पे लग गया था घूमने में, ऊपर जाने में, नीचे आने में। और वहाँ से फिर मैं वापस आ गया अपने होटल, और काफ़ी थक गया था क्योंकि सीढ़ियाँ थी और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा घूमा था उधर। तो वापस होटल आने के बाद मैंने फिर से रेस्ट किया, और सेम डे मैंने एक्सप्लोर किया अपना होटल, क्योंकि मेरा होटल भी काफ़ी बड़ा था और इन्फिनिटी पूल और काफ़ी सारी चीज़ें थी उसके अंदर, तो मैंने एक्सप्लोर की। तो मेरा सेकंड डे इस तरीके से निकल गया। अब बात करते हैं थर्ड डे की। थर्ड डे मैंने मॉर्निंग में प्लान किया कि मैं यहाँ की मेट्रो देखूँ, और मेट्रो के साथ साथ मैं यहाँ के चाइना टाउन जाऊँ जो कि काफ़ी फेमस है। थर्ड डे मैं निकल गया चाइना टाउन, जो कि मेट्रो से मैं गया था, और वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि मेट्रो अगर आपको यूज़ करनी तो कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। चाइना टाउन जाने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, जिसके अंदर काफ़ी फूड था, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थी, जिसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे वहाँ पे सेल हो रहे थे, और उनमें से कुछ एक चीज़ें मुझे पसंद भी आई थी जो मैं ख़रीद के लेके आया, जो कि काफ़ी सही थी और अभी तक काफ़ी सही चल रही हैं। तो गाइज़ उसके बाद मैं निकल गया केएलसीसी पार्क, और केएलसीसी पार्क काफ़ी खूबसूरत पार्क था और काफ़ी हद तक न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की याद दिलाता है। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा आइडिया मेरे ख्याल से ले रखा था, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा था। और आप उसी पार्क की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि एशिया का न्यूयॉर्क है कोलालमपुर। तो काफ़ी सुंदर था, और वहाँ से फिर मैं चला गया सूर्या केएलसीसी मॉल के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा मॉल था ट्विन टावर के बेसमेंट में, और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और खाना वाना खाया, और उसके बाद मैं वापस आ गया अपने होटल। होटल आने के बाद मैंने फिर से रेस्ट किया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट थी बाली के लिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना सारा प्लान किया मलेशिया। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मलेशिया जाना चाहते हैं तो आप 50,000 रुपये पर पर्सन मान के चलो, अगर आप मलेशिया को घूमना चाहते हैं। अगर आप काफ़ी सारी उसके अंदर एक्टिविटीज़ अगर ऐड कर देते हैं, आप हर एक एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे एक्वेरियम जाना चाहते हैं, जू जाना चाहते हैं, तो आप 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो आप 60,000 में मलेशिया का ट्रिप ईजिली कर सकते हैं, इंडिया से मलेशिया और मलेशिया से वापस इंडिया। मैं हमेशा फ्लाई करता हूँ बैक टू बैक, तो जिसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पड़ता है किसी भी कंट्री का, क्योंकि मैं फ़्लाइट के काफ़ी पैसे बचा लेता हूँ, और फ्लाइट ही सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं। मुझे जो पड़ा था 2 पर्सन का लगभग 48,000 पड़ा था, जिसमें से अगर पर पर्सन की बात करें तो 24,000 रुपये में मैंने मलेशिया को कंप्लीट कर दिया था पर पर्सन। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा फ़्लाइट में कैसे खर्चा आया। मैं थाईलैंड से बैंकॉक से निकला था मलेशिया कोलालमपुर के लिए, तो मेरी जो फ़्लाइट की कॉस्ट आई थी लगभग 5,000 पर पर्सन आई थी। दोनों पर्सन की अगर बात करें तो 10,000 रुपये में मैं मलेशिया पहुँच गया था। वहाँ पे मेरी जो होटल थी उसकी जो बुकिंग थी वो 9,800 समथिंग की थी, जो कि 3 रात के लिए थी। तो वहाँ पे भी अगर मान के चलें मोटा मोटा 10,000 रुपये मेरा होटल का हो गया था, जो कि काफ़ी खूबसूरत होटल था। उसके बाद फूड की अगर बात करें, फूड पे मेरा खर्चा आया था लगभग 5,000 समथिंग, और ट्रांसपोर्ट पे मेरा लगभग जो खर्चा आया था वो 4,000 के आसपास आया था। तो मोटा मोटा आप इसको राउंड फिगर करेंगे तो 48,000 बनता है, और 48,000 रुपये में मैंने 2 पर्सन का मलेशिया का ट्रिप कंप्लीट कर लिया था। और पर पर्सन अगर बात करें तो 24,000 रुपये पर पर्सन मुझे कॉस्ट आई मलेशिया के ट्रिप पे। तो ये एक प्रो टिप है, अगर आप भी पैसा बचाना चाहते हैं तो बैक टू बैक ट्रिप अगर आप करते हैं, लाइक जैसे मैंने 4 देश कवर किए थे, थाईलैंड, मलेशिया, और मलेशिया के बाद इंडोनेशिया बाली, और उसके बाद वियतनाम, ये 4 देश मैंने कवर किए थे। और सब ये वीडियोस सभी खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा कि टोटल मेरा 4 देशों में कितना खर्चा आया था, और आप कैसे प्लान कर सकते हैं इजीली बैक टू बैक, जिसमें आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो गाइज़ आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर चाहें तो आप मुझे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, जिसमें मैंने डिटेल आइटनरी डाल दी है, जहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ अगर रह गई होगी तो वहाँ पे मैं ज़रूर डाल दूंगा, जो आपके ट्रैवल प्लान में काफ़ी ईजी होगा। और मैं सभी जो रेट जो मैंने एक्सपेंसेस किए वहाँ पे वो भी उस आर्टिकल के अंदर डाल दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं, और आपके जो अपकमिंग प्लान्स हैं वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे अगर आप उसे देख लेते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।